दोस्तों नमस्कार। मैं भारत उदय चैनल पर विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। पिछले काफ़ी दिनों से चुनाव चल रहा है और हमने कई वीडियो बनाई हैं और हमारी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि हम आपको एक्यूरेट जानकारी दें और किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ न दें। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी पार्टी का फेवर किया हो या किसी व्यक्ति का फेवर किया हो। तो हमने जैसा जिस समय चुनाव चल रहा था उसी प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऐसी 40 सीटें उसमें चयनित की थी कि जहां पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। अब बीजेपी चुनाव जीत सकती है मतलब ये जरूरी नहीं कि वो सीटें सारी वो जीत जाएंगी। अब उसमें कुछ सीटें हार भी सकती है और जीत भी सकती है। वो मैंने थोड़ी जहां जहां ठीक फाइट में थी वही सीटें उसमें से ज़्यादातर मैंने ली थी जो मुझे ऐसा लगता था। तो और मैंने आपको कहा था कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा कि जो कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस की जो है आज मैंने 42 सीटें जो लगी उसमें जो फाइट में उनको ठीक लग रहा है कि वहाँ से जीत सकते हैं। तो ऐसी 42 सीटें मैंने चिन्हित की हैं। तो अब बाकी जो सीटें हैं उसमें कौन कांग्रेस आ सकता है, निर्दलीय आ सकता है या कोई और आ सकते हैं, इस प्रकार की सीटें जो हैं उसमें 8 सीटें बच जाती हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में बहुत सी बातें हुई। कोई ज्वाइनिंग हुई, एक दिन पहले ज्वाइनिंग हुई, पार्टी बदली गई, ये सब जो है नेताओं ने सब कुछ जो है जो करना था वो कर लिया। अब जो रात को जो है चुनाव से पहले की जो रात है उसमें जो है सभी कैंडिडेटों ने जितना जो अपने साम दाम दंड जो राजनीति में करने होते हैं वो किए। किसी ने हर तरह की जो आपकी ताकत थी हर तरह की ताकत का उन्होंने प्रयोग किया। और मैं कहना नहीं चाहता कि किस किस ताकत का कैसे कैसे जो है चुनाव में प्रयोग किया गया। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें चुनाव में जो कांग्रेस जहां जहां पे मुझे हैवी लग रही है कि वो चुनाव जीत सकती है, तो मैं साढौरा जो सीट है वहां से रेणुबाला कांग्रेस की चुनाव जीत सकती है। जज्जर से गीता बुक्कल भी चुनाव जीत सकती है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी चुनाव जीत सकती है। जुलाना से विनेश फोगाट भी चुनाव जीत सकती है। और कलानौर से शकुंतला खट्टक, बेरी से रघुवीर कादियान और रेवाड़ी से चिरंजीव यादव, कालका से प्रदीप चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। कंपटीशन है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं आज लगता है कि शायद वो प्रदीप चौधरी वहाँ पे चुनाव जीत जाएं। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, नौ से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान चुनाव जीत सकते हैं। थानेसर से अच्छी फाइट है अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा के बीच में। दोनों का जो चुनाव है एक चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में, हर तरह से चर्चा का विषय कि किस प्रकार से जो है कार्यकर्ताओं को लुभाया जा रहा है। तो इस प्रकार से तो लेकिन वहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद अशोक अरोड़ा जो है वहाँ से एज में हो। लुहारू सतवीर फर्टिया, नारायणगढ़ से शैली चौधरी चुनाव जीत सकती हैं। बादली से कुलदीप वत्स, सफिद्दों से सुभाष गंगोली, कुलाना से नरेश कुमार, उचाना से ब्रिजेंद्र सिंह। अब तिकोना मुकाबला है यहाँ पे उचाना में, तो लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह वहाँ कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते हैं। टोहाना से परमवीर सिंह चुनाव जीत सकते हैं, देवेंद्र बबली को हरा सकते हैं। रोहतक से भारत भूषण बत्रा, मनीष ग्रोवर के साथ उनकी टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत भूषण बत्रा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहबाद से रामकरण काला चुनाव जीत सकते हैं कांग्रेस से। पृथला से रघुवीर टेवटिया चुनाव जीत सकते हैं और बड़ौदा से इंदुराज नरवाल चुनाव जीत सकते हैं। गोला से देवेंद्र हंस कांग्रेस से चुनाव जीत सकते हैं और पेहवा से मनदीप चट्ठा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वहाँ पे डीडी जो है जय भगवान शर्मा अच्छी वहाँ फाइट में है और अच्छी फाइट में कहीं ना कहीं एज जो है मनदीप चट्ठा को जा रहा है। और किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीत सकते हैं और कलायत से विकास सहरान चुनाव जीत सकते हैं। ये जयप्रकाश जेपी जो सांसद है उनके पुत्र हैं, तो वहाँ भी जो है कई लोग मुकाबले में हैं आगे पीछे।
तो कमलेश डांडा है जो बीजेपी से है वहाँ पे, तो ये विकास सोरेन वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अम्बाला सिटी से निर्मल सिंह चुनाव जीत सकते हैं। असीम गोयल के साथ उनकी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, तो कम मार्जिन से वो लो मार्जिन से कहीं ना कहीं एज में जा रही हैं, वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। मुलाना से पूजा चौधरी चुनाव जीत सकती हैं। और पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई, ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ उनकी टक्कर है और चंद्रमोहन बिश्नोई वहाँ से कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते हैं। हथीन से मोहम्मद इसराइल चुनाव जीत सकते हैं। बारडा से सोमवीर सिंह चुनाव जीत सकते हैं। होडल से उदयभान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। इंद्री से राकेश काम्बोज जो है इंद्री से चुनाव जीत सकते हैं। और राम कुमार कश्यप जो है उनके सामने है, वहाँ पे अच्छी फाइट है और अच्छी फाइट में कहीं ना कहीं राकेश काम्बोज जो है चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नलवा से अनिल मान चुनाव जीत सकते हैं। असंध से शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस से चुनाव जीत सकते हैं। 4 वहाँ पे प्रत्याशियों में फाइट है, अपनी अपनी जीत का सभी दावा कर रहे हैं, जिसमें जिलेराम चोचला आज़ाद प्रत्याशी है और अपने ये भारतीय जनता पार्टी से हैं योगेंद्र राणा, और एक वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वो भी अच्छी फाइट दे रहे हैं। तो अपनी अपनी जीत के सभी दावे कर रहे हैं। लेकिन इस तिकोने जो 3 जो हैं ये 3 जो आपस में कहीं ना कहीं वोट पड़ रहे हैं, और गोगी जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसकी वोट कहीं ना कहीं वो इकट्ठी हैं, ऐसा लगता है उस असंध में। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे असंध में शमशेर सिंह गोगी चुनाव जीत रहे हैं। खरखोदा से जयवीर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। सिरसा से सिरसा एक और सीट बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे गोपाल कांडा पिछले बार के विधायक हैं और वहाँ पे बहुत कुछ लग रहा है, मतलब सारे तरह की जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लो मार्जिन में कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया वहाँ से कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। पलवल से करण दलाल चुनाव जीत रहे हैं। और फरीदाबाद NIT से नीरज शर्मा कांग्रेस से चुनाव जीत सकते हैं। इस प्रकार से जो मैंने ये कांग्रेस की सीटें बताई हैं 42 सीटें और 40 सीटें मैंने बताई थी बीजेपी की। अब इसमें बाकी जो सीटें बची हुई हैं 8 सीटें और हैं, अब वो किसकी झोली में जाएगी उस पर मैं इतना फैसला नहीं ले पाया। तो वो हो सकता है कांग्रेस की तरफ आ जाएं, या 5 उनमें से कांग्रेस की तरफ आ जाएं, 42 5 47 हो जाएं, या 8 भी आ जाएं तो 50 हो जाएं, या बीजेपी की तरफ वो 8 आ जाएं 40 + 48 हो जाएं। वो एक अलग विषय है कि कैसे है। या इसमें जो है जो मैंने आपको बताया ये ऊपर नीचे भी रह सकता है, क्यों कई सीटें फाइट में हैं, बीजेपी वाली भी जो बताई, कई सीटें कांग्रेस वाली फाइट में हैं। हो सकता है बीजेपी की 40 से 35 रह जाएं, तो 35 जब इसकी होंगी तो ये 42 की 5 बढ़ेंगी। हो सकता है इसकी 5-4 सीटें घट जाएं तो बीजेपी में जुड़ जाए। तो ऐसा मुकाबला जो है देखने में मिल रहा है। अब इस समय बताएगा तो क्या होने वाला है दोस्तों। तो इस समय की जो स्थिति है, जो मैंने दोनों की जो सीटें जितनी पे वो जीत सकते हैं, 40 पे उनकी बताई थी कांग्रेस बीजेपी की और 42 पे कांग्रेस की बताई हैं। तो इस प्रकार से जो आज का जो चुनाव चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो मतदान चल रहा है, तो शाम तक जो मतदान होगा उसके बाद एग्जिट पोल होगा कि कैसा जो है चुनाव हुआ है। एग्जिट पोल जो है लोग पता लगेगा किस प्रकार से जो लोगों के विचार, कौन कहाँ वोट डाल के आया है। उसके बाद जो अगली जो वीडियो हम पूरी विधानसभा की 90 सीटों की आपको बताएंगे कि किस सीट से हमारे अनुमान अनुसार कौन जीतने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको उसमें लाइक करते रहिए। धन्यवाद।